नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आई नजर डालते हैं इस खबर की ओर। सूबे की सियासत में पोस्टर वॉर हुआ तेज। लखनऊ सपा कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। सपा कार्यकर्ता मोहम्मद इकलाक ने लगाया है यह पोस्टर, जिसमें लिखा है, पुतला जलाकर सोकर रोक दोगे रफ्तार, अखिलेश तो आंधी है ले जाएगा सरकार। जले पुतले जले अरमान, फिर भी छा गया अखिलेश का नाम। बीते दिनों अखिलेश यादव का जलाया गया था पुतला, जिसे लेकर यह पोस्टर लगाया गया है। सपा नेता ने होर्डिंग लगाकर दिया इसी पर जवाब। वहीं इसी पे हमारे संवाददाता ने सपा नेता मोहम्मद इकलाक से खास बातचीत की। मोहम्मद इकलाक ने कहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। जबकि कर्नल सूफिया कुरैशी का अपमान किया गया था, तब पुतला जलाने वाले कहां थे और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। समाजवादी पार्टी आईटी सेल के द्वारा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से पूछे गए डीएनए को लेकर लगातार विवाद जारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इसी राजधानी लखनऊ में कुछ दिन पहले पुतला फूंका गया था, जिसके बाद होर्डिंग के माध्यम से भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था। और वहीं अगर बात कर लीजिए, अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय यानी कि राजधानी लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पर एक होर्डिंग लगाई गई है, जो आज चर्चा का विषय है। कहीं ना कहीं इस होर्डिंग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसा गया है। कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, इस समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की फ़ोटो है, अखिलेश यादव की फ़ोटो लगाई गई है। ये होर्डिंग मोहम्मद इकलाक नेता समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है, पुतला जला के सोच रोक दोगे रफ्तार, अखिलेश तो आंधी है ले जाएगा सरकार। जले पुतले जले अरमान, फिर भी छा गया अखिलेश का नाम। जिसे जनता चाहे उसका पुतला क्या जलेगा, अखिलेश है नाम, हर दिल में पलेगा। साइकिल की रफ्तार के पीछे है आवाम का प्यार, 27 के समर में बन रही है अखिलेश भैया की सरकार। तो इस तरीके की होर्डिंग समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इकलाक है, उनके द्वारा लगाई गई है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कुछ दिन पहले राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पुतला दहन किया गया था, उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी था। लेकिन इस होर्डिंग से अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता ने अब भाजपा पे भी तंज कसा है और कहीं ना कहीं 27 को लेकर भी एक मैसेज देने का काम किया है। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सपा नेता मोहम्मद इकलाक है, हम उनसे बात करेंगे। आपने जो ये होर्डिंग लगाई है, इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या लगातार इस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर डीएनए को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार जारी हो, उस पर इस तरीके की आपकी जो प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने पहले डीएनए की बात करी। उसके बाद आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूंकने का काम किया, कोशिश की, कुछ चुनिंदा पुतले। इतनी बड़ी पार्टी है और पुलिस की निगरानी में पुतले फूंकने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इससे पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि आधे घंटे में वो कम से कम 600 पुतले फूंक सकते हैं, अगर सब वो इशारा कर दें। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर 600 नहीं, वो अगर इशारा करते तो 6000 पुतले फूंके जा सकते हैं। मगर समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक चीज़ों पर भरोसा करती है, संवैधानिक चीज़ों पर भरोसा करती है। हम नारेबाजी भी करेंगे, हम विरोध भी करेंगे तो लोकतंत्र और संविधान के मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। उसी को नज़र हमने पोस्टर लगाया था कि पुतला फूंक जला के सोचते हैं कि डरा ले जाएंगे, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनकी सरकार ले जाएंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी फ्लावर समझने का काम कर रही है, मगर वो फायर ब्रांड नेता हैं, वो किसी डरने वाले नहीं हैं और वो किसको डराने का काम कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव साहब, जिनके पिता स्वर्गीय नेताजी रहे हों, जिनके चाचा शिवपाल सिंह यादव साहब जो स्वयं अखिलेश यादव साहब हों, वो क्यों डरेंगे किसी से? भारतीय जनता पार्टी जिस भी पिच पे लड़ने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी उस पिच पे उनसे लड़ने के लिए तैयार है। चाहे फील्ड पे लड़ने के लिए तैयार हो, या सोशल मीडिया पे हो, या पोस्टर पे हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको लगातार समाजवादी पार्टी लोगों तक पहुंचा रही है, पहुंचाने का काम करेगी। और 24 में हमने इनको हाफ किया था, 27 में इनको हम ज़रूर पूरी तरीके से साफ करेंगे। इसमें एक लाइन आपने और लिखी है, अखिलेश तो आंधी है ले जाएंगे सरकार। क्या लग रहा है 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी उसमें फिलहाल समय है, लेकिन बड़ा प्रदेश माना जाता है उत्तर प्रदेश, तो ये क्या ले जाएंगे सरकार का क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, मान रहे हैं क्या? देखिए, पूरी तरीके से 24 में बनते बनते रहेगी, हाफ हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। 27 में हम पूरी तरीके से इनको साफ कर देंगे यहाँ से, और 100% समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी स्वयं कह दिया, उत्तर प्रदेश की जनता देखिए चाह रही है। 24 में भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और देश की जनता चाहती भारतीय जनता पार्टी को वैसे हटाने के लिए, वैसे 27 में भी उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं। ये जो पुतले फूंकने वाली बात है, मैं पूछना भी चाहूँगा कि जब कर्नल सूफिया कुरैशी जी का अपमान इनके मंत्री ने किया था,
तब ये पुतले कहाँ फूकने वाले लोग कहाँ किस बिल में जाके छुप गए थे? क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी को टारगेट करना इनका असल मुद्दा है? देश और प्रदेश में कोई देश से बड़ा मुद्दा नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मुद्दा भटकाने का काम करते रहेंगे, मगर समाजवादी पार्टी अपनी नीतों पे पीडीओ को लेकर आगे बढ़ रही है और 27 में सरकार बनाने जा रही है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात होना चाहिए स्वास्थ्य की, लेकिन ये डीएनए की बात हो रही है और जो विरोध है उठते उठते अब ट्विटर हैंडल तक पहुंच गया है। तो ये क्या चल रहा है, मतलब किस नज़र से आप इसको देख रहे हैं? किस मुद्दे पे बात होनी चाहिए और किस मुद्दों पे बात हो रही है? देखिए, बात भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को करने लायक है ही नहीं। आपने देखा शिक्षा में भी अभी कुछ दिन पहले, महीनों पहले न्यूज़ आई थी कि शिक्षा में पिछड़ा उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या चल रही हैं ये तो स्वयं ब्रजेश पाठक जी छापे मार मार के दिखा देते हैं। वार्डों में सांड घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, बच्चों का 100 कुत्ते लेके चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये स्वास्थ्य सुविधा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इन मुद्दों से, मैंने कहा, ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसी चीज़ें करती रहेगी कि जो चुनाव हो, जो चीज़ें हों, वो मुद्दों पे ना हो, मुद्दों से भटकते या तो हिंदू मुसलमान पे हो या तो किसी और चीज़ पे हो। मगर समाजवादी पार्टी जो मुद्दे आपने कहे वो सही कहें कि हम चाहते हैं उन मुद्दों पे बात हो और उन्हीं मुद्दों पे चुनाव हो, क्योंकि जनता सर्वोपरि और जनता के ही चीज़ों को आगे रखना चाहिए, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो। हमारा काम साफ है, हमारा उद्देश्य साफ है। हम आने वाला चुनाव 27 का जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे और आने वाले टाइम में सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश जो पिछड़ गया है उसको पुनः उत्तम प्रदेश बनाने का आदरणीय अखिलेश यादव साहब करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के। देखिए, मोहम्मद इकलाक थे, समाजवादी पार्टी के नेता है, जिनके द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें जिस तरीके से होर्डिंग लगाई गई, इसमें 2027 के चुनाव का भी एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ आगाज टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।